गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम जाने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ ढबोई से 60 किलोमीटर्स है। ये जिनल का घर है। अभी हम जाएंगे जीजू की दुकान देखने। हाँ ठीक है। ये भावेश और जीजू जा रहे हैं दुकान, हम इसके पीछे आएंगे दूसरी गाड़ी में। हम आ चुके हैं नितेश जीजू की शॉप। ये नितेश जीजू की दुकान है। आवेरी आवेरी मोटी काबर काबर मोटी है एवी आ छोटी है। ये जीजू की दुकान से 26 किलोमीटर दूर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये है बहुत ही खूबसूरत एकता नगर रेलवे स्टेशन, जहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिस्टेंस है 8 किलोमीटर्स। स्टेशन से बाहर एसी बस सर्विस अवेलेबल है।
यहाँ टिकट्स ओनली ऑनलाइन या फिर क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट है, नो कैश, ओनली कार्ड्स एंड ऑनलाइन पेमेंट ही है। सो जिसको भी आना है क्रेडिट कार्ड लेके आना, कार्ड लेके आना या फिर ऑनलाइन पेमेंट UPI ID या नो कैश। या फिर ऑनलाइन। ये देखिए, कैश नॉट अलाउड। स्टैचू ऑफ यूनिटी एंट्री कॉस्ट है 150 रुपीज़, व्यूइंग गैलरी टिकट प्राइस है 380 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़ फॉर एक्सप्रेस वे। ये नॉमिनल जो चार्ज है वो खाली व्यू गैलरी के लिए है, बाकी जू एंड जो दूसरे पार्ट्स है उसके लिए सब अलग अलग टिकट है। यहाँ तक तो यहाँ 8000 का भी पैकेज है, इसमें 8000 में टोटल इंक्लूडिंग बोट सफारी एंड रिवर राफ्टिंग सब है। इवन जू भी है। और ये बस हमको लेके जाएगी। हमने लोग ने सिर्फ गैलरी किया है ना। ये AC बसेस। यहाँ से 2 किलोमीटर प्लीज लास्ट तक आवाज ना करे तो अच्छा रहेगा। प्लीज लास्ट तक आवाज ना करे तो अच्छा रहेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम ऑफ द वर्ल्ड और द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टू एकता नगर। हमारा पहला स्टेशन एकता फूड कोर्ट, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क और एकता मॉल है कोई यहाँ पर उतरने वाला? ओके, थैंक यू। हमारा सेकंड स्टेशन आरोग्य में रहेगा, जिसकी एडल्ट टिकट प्राइस 50 और चाइल्ड टिकट प्राइस 30 है। आरोग्यवन पूरा मेडिसिनल बॉटनिकल गार्डन है और इसका सिग्नेचर ड्रिंक खट्टे मीठे का शरबत है, तो आप यहाँ पर जरूर ट्राई कर सकते हो। और आरोग्यवन का स्लॉट टाइम रहेगा 9 से शाम को 6 बजे तक। यहाँ पर 6 बजे से पहले सभी अट्रैक्शन बंद हो जाते हैं, प्लीज इस बात का खास ख्याल रखें। है कोई आरोग्यवन उतरने वाला? ओके, थैंक यू। फॉरेस्ट, जिसके एडल्ट टिकट प्राइस 50 और चाइल्ड टिकट प्राइस 30 है। मियावाकी फॉरेस्ट पूरा जापानीज टेक्निक से बनाया गया हुआ डांस फॉरेस्ट है। आप वहाँ पर 4 मिनट्स का ओरिएंटेशन वीडियो भी देख सकते हो और इसके एडल्ट टिकट प्राइस 50 और चाइल्ड टिकट प्राइस 30 रहेगी। जापानीज टेक्निक बाय डॉक्टर अकीरा मियावाकी। हमने सिर्फ गैलरी का लिया है ना, हमने सिर्फ गैलरी व्यू लिया है, तो यहाँ सब हम स्टॉप नहीं लेंगे बिकॉज आज हमको टाइम नहीं है उतना। ये नर्मदा रिवर, ये क्रूज। आप सामने की तरफ हॉलीवुड स्टाइल में एकता नर्सरी हुआ लिखा देख सकते हो, जिसकी एडल्ट टिकट प्राइस 50 और चाइल्ड टिकट प्राइस 30 है। और वहाँ आप ऑथेंटिक फूड भी ट्राई कर सकते हो। और पास में जो वाइट रोड दिख रहा है वहाँ शाम को प्लीज आवाज ना करे तो अच्छा रहेगा, वरना मैं इंफॉर्मेशन ना दूँ।
पास में जो व्हाइट गार्ड दिख रहा है वहाँ शाम को 7:45 बजे नर्मदा आरती होती है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे नर्मदा आरती होती है। और वाटर एडवेंचर के लिए हमारे पास क्रूज, नौका विहार और रिवर राफ्टिंग है। रिवर राफ्टिंग की पर पर्सन टिकट्स 1000 है और क्रूज और नौका विहार की पर पर्सन टिकट प्राइस 430 है। और क्रूज में डिनर का अलग चार्जेबल रहेगा। और पास में जो आप आइलैंड दिख रहे हैं वो है पाम आइलैंड। शाम को वहाँ यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट्स देखने को मिलती है। ले लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 3 तरह की टिकट्स अवेलेबल है, 150, 380 और 1030। और तीनों ही टिकट्स में इंक्लूडिंग इन वैली ऑफ फ्लावर्स और डैम व्यू पॉइंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 150 वाली टिकट में आप फील्ड लेवल यानी चरणों तक जा सकते हो। 380 वाले टिकट्स में आप चेस्ट लेवल यानी व्यूइंग गैलरी तक जा सकते हो। और 1030 वाले टिकट जो एक्सप्रेस टिकट रहेगी, आपको कहीं भी वेटिंग करना नहीं रहेगा। प्रीमाइजेस रूल्स का खास ख्याल रखें कि आप हैवी लगेज नहीं ले जा सकते अंदर। ये सारे ऑटोज में लेडी ड्राइवर्स ही है। हेलो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्टेशन आ गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाले यहाँ पर ड्रॉप अप हो सकते हैं। और ये रूट बस आगे को जंगल सफारी, पैटर्न, वैली ऑफ फ्लावर्स, डैम व्यू पॉइंट, मेज गार्डन और डायनो ट्रेल को जाने वाली है। जिन लोगों को वहाँ जाना हो वो इसी रूट बस में बैठे रहे। थैंक्स फॉर विजिट एवरीवन। बैठे रहे कि तुम उतर जाए। जंगल सफारी में ये सफारी के बारे में जंगल सफारी तो यहाँ नॉर्मल नेम हो गया है, पर उसका ओरिजिनल नेम सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क। अच्छा, जू पार्क है। हाँ, वो सफारी जो जीप में लेके जाते हैं वैसे नहीं। 370 एकड़ में फैला गया है। अच्छा, आपको रेयरली एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू। आज रश भी बहुत कम है। मैं आपको बता दूं गाइज, यहाँ पे मंडे बंद रहता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बिकॉज क्लीनिंग होती है यहाँ पे। कभी भी मंडे आने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करना। ये देखो, यहाँ पे सब कुछ है लेकिन अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। फूड आइटम्स रिटर्न में तोता के रखेंगे। जब देखो तब खाने का ही सोचता है तुमको। अरे एंजॉय, हम भर रहा ऊपर क्या लेके जाना है, यही लेके जाना है। इसलिए हमेशा एंजॉय करो, घूमो फिरो। हाँ। ऊपर कुछ भी नहीं लेके जाने का है। उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है। हाँ, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। आज संडे है और
फिर भी रश कम है। आप अपने साथ कैमरा, मोबाइल फ़ोन, वाटर बॉटल्स एंड वॉलेट ले जा सकते हो, बाकी कुछ भी अलाउड नहीं है। सो गाइज़, अभी तो हम अंदर गए भी नहीं है, उससे पहले इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना प्राउड फील हो रहा है। चला यहाँ पे चेकिंग रूम है। यहाँ पे स्लॉट सिस्टम है, सुबह के 8 बजे से 10 बजे का एक स्लॉट है। हाँ, और 10 बजे से 12 बजे का एक स्लॉट है। 2-2 घंटे के स्लॉट से हमने 10 बजे से 12 बजे वाला स्लॉट लिया है, और एक स्लॉट में 1200 पीपल अलाउड है। मेन गेट से लेकर स्टैच्यू तक 300 मीटर्स होगा, एंड ऊपर ये रेन शेड्स मिल जाएंगे आपको, एंड बिकॉज ऑफ दिस शेड कहीं भी धूप भी नहीं लगती। ये है वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और ये डेडिकेट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, who played an important role in uniting India, and he was also the first Home Minister of India. Statue of Unity का total cost है $422 million US. सिक्योरिटी चेकिंग गेट से लेकर स्टैच्यू तक ऐसे ट्रैवलेटर्स अवेलेबल है, ऐसे 5 ट्रैवलेटर्स है। चलना नहीं है फिर भी बैठ गए। मेरी चप्पल रह गई। हेलो गाइस, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे, चलना नहीं पड़ता उतना। ये देखो, चलना नहीं है फिर भी बैठ गए, है ना पंछी? मजा आवे री। कच्छ हो या कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी मट्टी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के नीचे है व्यूइंग गैलरी।
यहाँ से ऊपर चढ़कर सरदार वल्लभ भाई के स्टैचू के बहुत ही करीब जा सकते हैं। स्टील, ब्राउन्स, आयरन एंड कॉपर से ये ह्यूज स्टैचू का निर्माण हुआ है। फाउंटेन की तरह वो वाटर फाउंटेन यहाँ दिखेगा, वो देखो। आपको कैलोरीज घटाना है तो आप स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हो। ये हमारे जैसे लोग के लिए, हाँ जो मोटे मोटे हैं वो, हाँ, उसके लिए कैलोरीज घटाना पड़ता है, उधर चल के आना पड़ता है। ये रे स्टेयर्स। यहाँ पे चल के आ सकते हो जिसको कैलोरीज घटाना है। बट दिस इज गुड ना। वही हाँ, मोटा लोग आवे ना तो ठीक है ना। ये ओल्ड पीपल के लिए बहुत अच्छा है, सब लोग देख सकते हैं। मोदी जी जो आए थे ना ओपनिंग करो थे, ये आज यूज करी थी। यहाँ का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 31 अक्टूबर 2013 एंड 13 अक्टूबर 2018 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन किया था। और ये जो स्टैचू है इसका हाइट है 182 मीटर्स विच इज़ डबल द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन अमेरिका। अजी तो सीधे आ लिया तो ये अंदर वाला भाई पटेल की चप्पल ये भी हाइट में है, ये स्लीपर से। ये स्लीपर का पार्ट है जो हमसे भी हाइट है, और बाकी तो पैर और बहुत ऊपर है। यहाँ पे देखो उसके पैर ये मटके रखे हुए क्रूज के वे के लिए। यहाँ पे एंट्री। दिस इज व्यूइंग गैलरी एंट्री गेट। ये गैलरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू निर्माण प्रोसेस डिस्प्ले हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लाइव हिस्ट्री आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे। व्यूइंग गैलरी 45th फ्लोर पर है फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर।
ये जिनल दीदी बोल रही है कि यहाँ पे दिवाली के टाइम नहीं आना चाहिए बिकॉज दिवाली के टाइम ये पूरा भरा हुआ रहता है बिकॉज ना दिवाली के टाइम यहाँ गुजरात में हॉलीडेज़ रहते हैं 1 मंथ के सो ये पूरा बहुत रश रहता है ऑफ सीज़न में ही आना चाहिए दिवाली के टाइम प्लीज़ स्किप करिए ये लिफ्ट से गैलरी तक पहुंचने का टाइम लगता है 36 सेकेंड्स ये देखो ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ये है व्यूइंग गैलरी का एंट्री आप यहाँ पे नर्मदा रिवर का 360 व्यू एंजॉय कर सकते हो इसकी हाइट 182 मीटर्स रखने का रीज़न है कि गुजरात विधानसभा सीट्स 182 है यहाँ से आप सरदार सरोवर डैम का भी व्यू ले सकते हो जो कि सरदार वल्लभ भाई का सपना था શું હે આમિર ઉસ્માન Ali Khan, the Nizam of Hyderabad, was unwilling for his state to either India or Pakistan and wanted it to be remain an independent. यहाँ पे डिजिटल नेचर गेमिंग है यहाँ पे आप डिजिटल नेचर गेमिंग प्ले कर सकते हो यहाँ पे 2 थिएटर्स हैं जहाँ पे आप सरदार सरोवर डैम की हिस्ट्री देख सकते हो और जान सकते हो
और यहाँ पे आप सरदार वल्लभ भाई की हिस्ट्री जान सकते हो। ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय सैनिकों की सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिससे एक समझौता हुआ जिसने भारत पर उनकी पकड़ को कमजोर किया और स्वतंत्रता के लिए रास्ता साफ होने लगा। भले ही ब्रिटिश भारतीय जमीन से चले जाने को थे, लेकिन एक नया बवंडर तैयार हो रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक देश बनाने के अपने कार्यक्रम और पाकिस्तान को साकार करने के लिए कई भारतीय मुसलमानों का समर्थन प्राप्त कर लिया था। भारतीय नेताओं के कड़े प्रतिरोध के बावजूद भारत के विभाजन को रोका नहीं जा सका। भारत को 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को स्वतंत्रता मिली, लेकिन ये बंटवारे के खून खराबे में नहाई हुई थी। सरदार को भारत का पहला उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री चुना गया और साथ ही उन्हें सूचना और प्रसारण का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया। विभाजन के प्रबल विरोधी होने के बावजूद वो अब इस प्रक्रिया की पीड़ा और त्रासदी को कम करने के उपायों को तलाश रहे थे। वो एक अनुभवी नायक और कुशल राजनेता थे। अब उनके सामने दो विशालकाय चुनौतियां थी। पहला, सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करना, जो विभाजन के कारण काबू से बाहर हो चुकी थी। लोगों की भीड़ को नियंत्रित और शांत करना, और अन्न, आश्रय व शरणार्थी which has been used to construct the Statue of Unity. So they melted all these iron. So they have collected 134 metric ton of iron from across 1,69,000 villages. Out of which 109 metric ton of iron has been refined and put inside 58-meter foundation. So outside is copper. If they put iron outside, it will get rust. So that's why iron has been put inside. Outside is 85% copper. So you can see that farming tools like hammer, chains, plows. Hello, I'm Mubiro. But you are How much you make
મજા આવી सबको 15 is a good iPhone 15 is good one. 14 is also फोटोज good. अच्छे आ रहे हैं और वीडियोस भी अच्छे आ रहे हैं. 14 है इसके पास, काले काले फोटोज आ रहे हैं. ये देखिए सासू माँ के फोटो खींच रहे हैं. ये सब चीज़ों के चार्जेस है. और दिस वन इज टाइमिंग. अडल्ट चाइल्ड. और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो ऑटोज़ में लेडीज़ लोग हैं ये सब लोग आदिवासी कम्युनिटी से हैं. यूनिटी जंगल सफारी और वैली ऑफ फ्लावर से ट्रैक है साइकिल का 6 किलोमीटर का. अच्छा, ये सब रेंट पर है. कितना है चार्जेस? 1 घंटे का 200 रुपये. 1 घंटे में तो कोई आता नहीं होगा. वहाँ से लोग ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लोग विज़िट कर सकते हो. हम लोगों ने सिर्फ ये स्टैचू ऑफ यूनिटी गैलरी बुक किया था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना. ये पूरा दिन लगता है ये सब घूमने के लिए. साइड इनका स्लॉट सिस्टम अच्छा है ना. ओनली 1200 पीपल. 12 हम अपना स्लॉट 10 to 12 था. हाँ और ये लोग का 12 to 3 है. हाँ. और स्लॉट Morning सिस्टम 8 to अच्छा है. 10 भी है. 1200 जने को ही जाने देते हैं एक स्लॉट में 1200. तो रश भी नहीं होता. बेस्ट टाइम 8 to 10 और 10 to 12 बस. हाँ, उसके बाद थोड़ी सी रश हो जा रही है बट फिर भी नहीं है. ये 12 बजे के बाद की भीड़ है. हम लोग का हो गया देखना, लेकिन फिर भी कम रश है. दिवाली के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी रश होती है. ये पूरा भर जाता है. ये जो अंदर खड़े हैं ये सब लोग 12 to 3 वाले हैं. और अभी ये देखो इसके बाद का स्लॉट है. ये सिस्टम अच्छा है, स्लॉट सिस्टम. तो अब देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे सारे ही ऑटो में लेडी ड्राइवर्स है. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. सबसे बेस्ट શું કહેવાય? ये हमारे गुजरात के आइटम खींचू बोलते हैं इसको. हाँ कितना ये ना सारे फ्रूट्स के स्टॉल्स हैं और हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ खा लिया. भूख लगी थी. ये यहाँ गुजरात की आइटम है. खींचू
स्ट्रॉबेरी खाते हैं। स्ट्रॉबेरी पप्पा ने क्यों लाई जैसे